अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर। मैं लाहौर आ गई। क्या हाल चाल है आपका? मैंने आपको बताया भी नहीं और मैं लाहौर आ गई। बस बताया इसलिए नहीं कि बहुत पैनिक हो गया था, बहुत परेशानी हो गई थी शूट पे। हुआ ये कि जब मैं शूट पे एक दिन रात को, आज से 2-3 दिन पहले निकली, जब आपसे एक दफ़ा शायद बात हुई थी, सालगिरह के बाद वाले दिनों की बात कर रही हूँ। तो मैं शूट से निकली और मेरे ख्याल में 9:30 मेरा पैकअप हो गया था। मैं ज़ारा के घर चली गई। मैंने सोचा ज़रा नूरे जहाँ से खेल लूँगी थोड़ी देर, जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो उसके बाद रात को काफ़ी देर तक कॉल टाइम ना आया। मैं समझी पता नहीं क्यों नहीं कॉल टाइम आया, क्या हुआ? बताया ही नहीं कि सुबह शूट कितने बजे। 1:30 बजे आया कॉल टाइम कि सुबह 11 बजे। मैंने कहा ओके ठीक है। सुबह 11 बजे गाड़ी आई, मैं वहाँ पहुँची अपने शूट पे। जब पहुंची तो देखा वहाँ पुलिस ही पुलिस थी, पुलिस ही पुलिस थी। हैं, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? पता चला कि रात को जब मैं सीन के बाद निकली हूँ, उसके बाद में मोमिना इकबाल का और फिरोज़ का एक सीन था। दस्तक ड्रामे की बात कर रही हूँ, उनका एक सीन था। तो वो लोग सीन करके उसके बाद वो लोग फ्री होकर बाहर निकले। मोमिना के पास गाड़ी है, वो एक साइड पर प्लॉट है, वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी कर देती है अपने एक बच्चा असिस्टेंट है उसके साथ। लो जी, मोमिना ने गाड़ी स्टार्ट की। सामने से एक छोटी सी ऑल्टो में से 4 लड़के आए, आके उन्होंने उसको ऐसे धक्का मारा, मोमिना को गिराया और उससे गाड़ी की चाबी ली और उस बच्चे का फ़ोन उठा के वो झाड़ियों में फेंका और उस बच्चे को भी एक थप्पड़ लगाया, पीछे गिराया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। अब ये इतना बड़ा पैनिक, इतना बड़ा किस वाक़या था कि मोमिना बेचारी तो बेहोश होने वाली हो गई। बहुत उसका बुरा हाल हुआ और वो अंदर भागी चली आई, काँप रही थी। पुलिस आई और पता नहीं क्या क्या हुआ और रात 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बड़ा कुछ वहाँ होता रहा सेट पे। और मैं तो घर थी, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं अगले दिन गई तो उन्होंने बताया कि आज ये वाक़या हुआ है, इसलिए हम शूट को आज कैंसिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या हुआ था। मोमिना तो घर थी बेचारी, वो तो पैनिक में, और ड्रामा इतना बड़ा उनके ऊपर गुजरा था, वो कैसे काम कर सकती थी? तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो इस कंडीशन में नहीं है कि वो शूट कर सकें, तो लिहाजा शूट कैंसिल। उसके बाद मैंने आ भी जाना था, अगले दिन मेरा प्लान था आने का। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर जाना चाहती तो बता दे। तो मैंने तो कहा फटाफट मेरी ट्रीट कराओ, मैं तो जाऊँ लाहौर। तो लिहाजा मैं उस पैनिक में शाम को 7 बजे की फ़्लाइट से घर आ गई। और उसके बाद आके फिर आपको पता है घर के काम, घर की चीज़ें, आते आते ज़रा सेटलमेंट हुई थोड़ी सी। परसों का कल का दिन मैं ज़रा घर में थी, चीज़ों को अपना देखा थोड़ा बहुत। वैसे सुस्ती थी और कोई बात नहीं थी इतनी। खैर चंदा ने काम करके रखा हुआ था। छोटी चंदा भी थी, बड़ी चंदा भी थी, लेकिन छोटी चंदा तो भाग अब चली गई, बड़ी चंदा रह गई। और छोटी चंदा जो है, आज संडे है, आज तो वो नहीं आएगी, लेकिन बड़ी चंदा आई हुई है क्योंकि उसको पता है कि अम्मा को नाश्ता देना है, अम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो आई हुई है, अभी नाश्ता लेकर आ रही है। और आज अहमद और समीन भी घर पे हैं। और अभी मेरे ख़्याल में वो लोग आएंगे, वो लोग शायद बाहर जा रहे हैं चने खाने के लिए। मैं तो सुबह सुबह नहीं खा सकती चने और ये नान और ये वो, क्योंकि मेरा फर्स्ट मील जो है ना सुबह का, वो एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट होता है। पराठा खा सकती हूँ अंडे के साथ, टोस्ट मक्खन जैम खा सकती हूँ, जेली खा सकती हूँ, जूस पी सकती हूँ। मतलब थोड़ा सा अंग्रेज़ी टाइप नाश्ता मुझे पसंद है, देसी नाश्ता सुबह सुबह में। हाँ, हलवा पूरी खा सकती हूँ, लेकिन ये सालन जो है ना, ये सुबह सुबह मेरे लिए खाना मुश्किल हो जाता है। निहारी और ये पाए और ये सब कुछ मेरे लिए ज़रा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं मेरा पीले प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं, बाहर मैंने लगवाए हैं। और मेरे पीले पर्दे कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी मेरा इरादा है कि मैं ये यहाँ के सोफ़े की कवर जो है वो कोशिश चेंज करूँ और सोच रही हूँ कि रस्ट कलर में जाऊँ। ये ज़रा पर्पल है, डार्क है, और इसको हो गए 3-4 साल, तो मेरे ख्याल में बहुत हो गया। अब इसको चेंज करना चाहिए। वैसे है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा दिल करता रहता है चेंज के लिए, चेंज करूँ चेंज करूँ। तो अभी देखिए इस टूर में, इस ट्रिप में क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या काम होते हैं। आज एक इतवार बाज़ार भी इधर लगा हुआ है लिबर्टी में, जहाँ मेरा प्लान है जाने का, क्योंकि मैशन बाज़ार जो मेरा एग्ज़िबिशन होता है वो आने वाला है और ईद पे, और उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। और मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा बच्चों के कपड़े भी बनाऊँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े बनाऊँगी। तो वहाँ पे आजकल बहुत प्यारा, संडे को वो जो दुकानों वाले हैं ना, वो सारे बाहर आ जाते हैं और वो कपड़े जो हैं जो दुकानों के अंदर होते हैं, जो बच जाते हैं पीसेस वगैरह, कट पीसेस, वो वहाँ मिलते हैं थोड़े से कम रेट्स में। तो मैंने सोचा कि मैं वो ले आती हूँ, लेकिन वो होते प्योर है और अच्छे वाले होते हैं। तो बच्चों के लिए
मैंने कहा वहाँ से पीसेस ले आती हूँ और उनको फिर डिज़ाइन करूँगी। और घर में हूँ ना, तो अब ये तैयारी करनी है, ये काम करना है। वैसे भी रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की भी तैयारी करनी है। माशाल्लाह इस दफ़ा समीन है, अहमद तो खैर रखता ही है रोज़े, समीन भी रोज़े रखेगी। और कह रही थी कि जॉब भी जो कर रही है उसकी टाइमिंग भी कुछ ऐसी है कि वो अफ्तारी के टाइम पे घर होगी। सहरी में भी होगी, लेकिन अहमद शायद सहरी में ना हो। अब ये तो भी मुश्किल है ना, जॉब वाले वालों के लिए कोई सहरी में अवेलेबल है, कोई अफ्तारी में अवेलेबल है, लेकिन घर में रौनक तो लगेगी हमारे। गले में बहुत दर्द थी जब से मैं वहाँ से एक रात पहले से मेरे गले में खराश शुरू हो गई थी। बाजी चली गई थी, बाजी के बाद तो उस घर में रहना बहुत ही मुश्किल था। हाँ, मैंने वो वीडियो आखिरी बनाई थी ना कि बाजी के बाद बाजी चली गई हैं, तो बाजी के बाद तो रह नहीं सकती भाई, बाजी के बाद तो बड़ी मुश्किल बात है। तो वैसे इंशाल्लाह बाजी आ जाएंगी और मैं अब कब जाऊंगी ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, लिख लेती हूँ फिर भूल जाती हूँ। और अभी शुरू करूँगी आज कि भाई क्या क्या करना है। घर तो खैर साफ़ रखा है इन्होंने, लेकिन अंदर के पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। अंदर की तलाश जो है ना वो मैं करूँगी। आते ही मैंने कहा चंदा पर्दे बेटे धुलाने थे। ओ माँ, मैं भी कहूँ कुछ तो रह ही जाएगा, कुछ तो भूल ही जाऊँगी मैं, कुछ तो चीज़ें जो है। हालांकि मैंने इसको वॉइस नोट कर करके बताया था कि ये करना है, ये करना है। भूल जाती है ना बुढ़ी औरत है ना बेचारी, क्या करे, भूल जाती है। तो अभी पर्दे धुलवाने हैं। अब बहुत से अच्छा अंदर मैंने कपड़े निकाले। सर्दियों के कपड़े बहुत थोड़े होते हैं, मेरे पास तो थोड़े ही हैं। मैं नहीं बनाती ज़्यादा सर्दियों के कपड़े, क्योंकि सर्दियों के कपड़े जब तक सिल के आते हैं ना, मौसम जा चुका होता है, तो मैं सर्दियों के कपड़े अवॉइड करती हूँ बनाने। लेकिन जो भी बनाए हैं ना वो निकाल के उसने मुझे आज बड़ा प्यारा सूट दिया। मैंने कहा चंदा ये तो कहीं आने जाने वाला है। तो कहने लगी कि अल्लाह अम्मा पहन लें, आने जाना क्या। जब मैंने देखा तो उस पर इतने बड़े धब्बे थे, क्योंकि वो जब से ज़िंदगी में बना है उसको, मैं हाल में कितने साल हो गए, 5 साल तो 6 साल तो हो चुके हैं, क्योंकि वो मैंने तब से वो धुला ही नहीं, क्योंकि पहना टांग दिया। क्योंकि वो ऐसे तो नहीं इस्तेमाल किया कि मैं उसको पहन के सो गई हूँ या 4 दिन पहना हो, कहीं जाने आने के लिए पहना और फिर वापस रख दिया। तो वो इतने मोटे धब्बे थे। मैंने कहा ये मेरे हाथ जुड़े हैं, खुदा का वास्ता इसको अब धो ले। तो लिहाजा वो धोने में डाल दिया। फिर एक और सूट लाई, एक और लाई जो मैंने शॉल्स नहीं होती जो गर्म शॉलें, आपको पता है एक ज़माने में शॉलें आती थी शीशों वाली और बड़ी प्यारी प्यारी, तो मैंने उनके कुर्ते बनाए थे। लो जी, वो देखा तो वो तो उनकी तो कमर पतली थी, तो मैं तो पतली थी, तो मैं अब तो मोटी हो गई हूँ। मैंने कहा चल भाई ये तो मुझे नहीं पूरा आएगा, लिहाजा ये समीन भाभी के साइड पे रख दो ताकि वो समीन को मिलेगा। समीन मेरे जितने भी छोटे कपड़े हैं ना, तंग कपड़े, हलीमा को भी मिलते हैं, समीन को भी मिलते हैं, लैला भी लेती थी। तो वो सब कपड़े जो हैं वो छोटे कपड़े जो कमर से तंग हैं, जो मुझे नहीं आ पाते और जो बहुत अच्छे होते हैं। बड़े खैर मैं चंदा, छोटी चंदा को भी आपको पता है देती हूँ, लेकिन जो कुछ स्पेशल कपड़े होते हैं जो कि बिल्कुल ही इतने से हो गए होते हैं, वो मैंने अब निकाल दिए हैं सबसे छोटी बहू के लिए। वो ऑफिस जाती है ना, तो उसको फिर ज़रा पहन के जाने होते हैं, तो मैंने निकाल दिए हैं। बाकी आप लोग इतने सवाल करते हैं, हलीमा कहाँ है, आपकी दूसरी बहू कहाँ है, आपकी बड़ी बहू कहाँ है, आपकी छोटी बहू कहाँ है। यार सब अपने अपने कामों में हैं। और बड़ी बहू जो है वो यहाँ नहीं रहती है, वो बाहर रहती है, वो थाईलैंड में रहती है, वो वहाँ जॉब करती हैं, तो इसलिए वो मेरे साथ नहीं होती है। और हलीमा जो है वो ऊपर होती है, ऊपर वो हर वक्त मेरे साथ नहीं होती है। आती है दिन में एक दफ़ा मिलती है, चली जाती है। आज संडे है, वो अपने घर के काम कर रहे हैं, उनको 1000 काम है। और जो छोटी सी बहू है मेरी समीन, वो मेरे साथ होती है, मेरे दिल के साथ होती है, मेरे पास होती है। आज संडे है, वो दोनों सो रहे हैं। मैंने कहा रिलैक्स करें, आराम से उठ के आए नीचे, आराम से बाहर जाके कुछ खाएं पिए, नाश्ता करें और फिर वो आज का दिन शुरू करें मेरे साथ। समीन की छुट्टियाँ चल रही हैं और मेरी भी छुट्टियाँ चल रही हैं। हमारे बड़े इरादे हैं फ़न करने के, जो भी हम करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। अब नाश्ते का टाइम हो गया, चंदा नाश्ता बना रही है। आज मैं खाने लगी हूँ पराठा और अंडा। तो पराठा अंडा खा के और उसके बाद फिर आज के दिन में जो चीज़ें होंगी, हम कहीं जाएंगे इतवार बाज़ार में, आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या मिलता है वहाँ पे। और आप भी इतवार वाले दिन अगर लाहौर में हैं तो लिबर्टी मार्केट आइए, दुकानों का सामान बाहर होता है और बड़े ही अच्छे दामों में, अच्छे रेट्स में मिलते हैं बहुत सी चीज़ें। तो और हाँ, लाहौर सेंटर में भी हशर हुआ पड़ा होता है। तो आज हमारा इरादा है मेरा और समीन का कि हम वहाँ जाएँ और वहाँ जाके लूट मचाएँ। तो मैं आपको साथ साथ रखूँगी, आप भी देखिएगा, चंदा भी साथ होगी। नाश्ता कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। आज का दिन शुरू हो चुका, खूबसूरत धूप लाहौर की, बड़ी प्यारी, बड़ी मज़ेदार। और लाहौर में इन दिनों में बड़ा कुछ होता है,
जनवरी, फरवरी, दिसंबर में बहुत चीज़ें होती हैं, बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। इस हवाले से लाहौर नंबर 1 है। कराची में कुछ भी नहीं होता ना, पुस होता है। और इस वक्त मैं अपनी हमशक्ल, अपनी बेटी, अपनी सोनी शहजादी सदफ के साथ हूँ। ये हमें लेकर जा रही है। मैं और समीन बोर हो रहे थे कि अब हम क्या करें, इतवार बाजार जाएं, लेकिन इसने हमें एक और ऑप्शन दी और हमें लेने आई है। ये देखें सदफ, देखा है ना मेरे जैसी, वैसे मेरी जवानी है बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं, आपको पता तो है। धक्के लग रहे हैं, धक्के भी लग रहे हैं। और ये पीछे मेरी चिड़िया बैठी हुई है, ये भी जा रही है क्योंकि हम फिरने के शौकीन है सारे। और कहाँ जा रहे हैं सदफ, बताओ? हम जा रहे हैं जी डाची पे। डाची में क्या होता है? डाची में हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान वो आते हैं और आके अपने स्टॉल्स लगाते हैं, और हम जाके वहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी देखेंगे और हम अजरक देखेंगे। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं आपने बताई? हम भी अपना स्टॉल लगाते हैं, हमारे पास तो ज्वेलरी है। दरअसल बात ये कि मैं समीन, आपने जरा होती नहीं है, ख्याल रखना समीन इस बात का आपने कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी भी तो ज्वेलरी है। बिल्कुल, इतनी प्यारी ज्वेलरी है, समीन की ज्वेलरी है, मेरी ज्वेलरी है, हमारी ज्वेलरी है, तो हम भी अपना स्टॉल ले लेते हैं। हमें लगाना चाहिए। बहुत लोग हैं जो खुद हैंड पेंटेड चीजें कर रहे हैं और हाथ से घर में चीजें बना रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं। और समीन आप ही बोलो, लोग कहेंगे इसको सास ने इतना डराया है, बोलती नहीं। कुछ तो बोल के दिखाओ, कहेंगे ये बोलती नहीं है, इसको तो डांट। क्या बोलूं, क्या हम बस जा रहे हैं और आप लोग को भी लेके जाएंगे, ये दिखाएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। और बस बड़ी प्यारी सी धूप है, अच्छा मौसम है, बहुत प्लेजेंट है। यही मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों चीज़ें बुरी होती है। ऐसा मौसम ही क्यों नहीं रहता सारी उम्र? ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा है, बंदा कपड़े भी पहन सकता है और सारा साल आप इंजॉय कर सकते हैं, वरना तो कपड़े पहनना अजाब हो जाता है। तो जनाब हम जा रहे हैं डाची पे, और अभी हमने बड़ी ग्लासेस लगाई हैं, बड़े मॉडर्न बने हुए ना, बड़ी अच्छी शक्ल। डाची की शक्ल ऐसी होनी चाहिए। और अभी जब इतवार बाजार की शक्ल होगी वो भी आप देखिएगा कैसी होती है जब हम इतवार बाजार की शॉपिंग पे जाएंगे। तो साथ रहिए, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है। ये वाला शीशा है ना, ऐसा ही ना, इतना ही कराना है, इतना ही, थोड़ा सा ऊंचा और होना चाहिए। हाँ ऐसे ही कराना है ना, ठीक है। मेरे पास ऐसी शॉल है जी जी, हमें सब याद है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। बड़ा प्यारा स्टॉल मुझे मिल गया है, और ये मुझे बड़ी प्यारी बच्चियाँ मिल गई, कराची से आई हैं। क्या नाम है आपके स्टॉल, आपकी इसका ब्रांड का? SS कलेक्शन। और ये देखें आप, कितना खूबसूरत, कि सारा हाथ का काम है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, मेरी पसंद का काम है ये सारा, वेरी नाइस। बहुत प्यारी जैकेट्स हैं और बहुत प्यारा काम है। और ये इन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत बैग दिया है जो कि मोहब्बत का नजराना है, जिसको मैं बहुत खुशी से पकड़ूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। SS कलेक्शन। आपकी कहाँ कोई शॉप है या क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन है, प्लीज़ आप भी फ़ौरन देखिए और मंगाइए, और बड़े अच्छे रेट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। आप देखें हाथ का काम है ये सारा, और मेहनत से बना हुआ काम है, तो प्लीज़ आप भी प्लीज़ ज़रूर को फॉलो कीजिए और ज़रूर इनसे चीज़ें खरीदिए। मैं तो ख़रीदूँगी, कार्ड भी अपना दे। फाइनली हम वापस आ गए। हमारी शक्लें कहीं से कहीं लग चुकी हैं, हमारा हाल बुरा हो चुका है, हमारी गुड़िया की भी हालत बुरी हो चुकी है, सब कुछ बुरा हो चुका है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त था, इतना अफसोस हुआ एक बात के ऊपर। आप लोग भी याद रखिएगा कि यहाँ पर इतना अच्छा ये सब कुछ है, लेकिन इंटरनेट नहीं है, मशीन नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र का कोई तरीका नहीं है। अब आप कितना कैश लेके जाएं?
मतलब कितना ले जाए हमें हम? इतनी प्रॉब्लम हुई, हम इतनी चीजें लेना चाहते थे लेकिन हम ले ही नहीं सके। हम क्योंकि अपना वो दिल जो छोड़कर दिल आ वही गए रह उधर। गया, अब अगले साल तक दिल वही हाँ। रहेगा, यहीं पे हमारा दिल हिल रहा होगा ऐसे पड़ा पड़ा। और अब हमने गोदों में ये देखे पकड़ी हुई चीजें और ये देखे हमने पकड़ा हुआ सामान, और जो हमने बड़ी मुश्किल को 25 दफा ऑनलाइन ट्रांसफर करा के, तो कोई 26वीं दफा मेरे से फोन से हुआ नहीं, पता नहीं मेरा फोन ने कहा होगा कि बस मैंने नहीं करता, वो थक गया। तो फिर अब समीन के फोन से ट्रांसफर हुए पैसे बड़ी मुश्किल से। और आप लोग भी याद रखिएगा, सबसे बुरी बात ये इन लोगों को चाहिए कि यहाँ पर ये बकायदा अपना और एटीएम मशीन ही नहीं है, मतलब कौन से जमाना मेरा ख्याल से एटीएम मशीन होगी लेकिन अनबिलीवेबल नहीं। के एटीएम मशीन ही नहीं है। मशीन नहीं है। और चाहते ही नहीं कि लोग पैसे खर्च ये कितनी करें। बुरी बात है ना। और अच्छा, जब मुझे एक खातून ने ये भी कहा क्या? कि मशीन उनके पास है जो लोग लेना चाहते हैं। जैसे मैं मशीन पे जाती हूँ ना, वो मुझे कहते हैं आपको चाहिए मशीन, मैं कहती हूँ जी चाहिए, तो वो फिर बैंक से करा के तो मुझे मशीन देते हैं जो मशीन वाले हैं। अच्छा, तो कैसे होता है? ये इनको शायद नहीं किसी ने ली होगी, मुझे मेरे ख्याल में ये जो हाला वगैरह से आए हैं इनको वो लोग करनी, एटीएम लगाते और हैं, उनको लगानी इनको लगवाते नहीं हैं। आती करनी। अलहमरा में भी याद है उनके पास अपने पोर्टेबल एटीएम होते हैं उसकी गाड़ी के अंदर बैंक की। तो ये लोग नहीं, मेरे ख्याल में ये चला नहीं सकते मशीन, इसलिए शायद इसलिए उन्होंने नहीं ली होंगे। लेकिन काफी हमें नुकसान हुआ, बल्कि हमें क्या हुआ, उनको नुकसान हुआ जिनकी इतनी शॉपिंग रह गई, हम बच गए। और हमारे दिल को नुकसान हुआ क्योंकि हमारे ख्वाबों में वो चीजें आएंगी। हमारी मुश्किल ये है हम बहुत दुखी हैं कि हमें हमारे ख्वाब उजड़ जाते हैं, हमारे ख्वाब तबाह हो जाते हैं। हाँ, अजरके और कुछ बर्तन और सारे हमारे सब चीजें हमारी थी, हमारे टाइप की चीजें। लेकिन मेरे बैग में कार्ड ही कार्ड है लोगों के। और जो चटनियाँ और सदफ ने मुझे बर्थडे गिफ्ट देना था, ड्यू था इसकी तरफ, और इसको मैंने कहा कि अब मेरे पास तो पैसे नहीं, मैंने कहा 2 चटनियाँ ले दे तो इसने मुझे 2 चटनियाँ लेके दी हैं। उसने कहा इतना सस्ता, मैंने कहा इस वक्त यही गनीमत है। लेकिन हमने एंजॉय किया, आज का दिन हमारा डन हो गया, बड़ा मजा आया। हमारा इतवार आज का दिन हो गया, समीन आज का दिन हमारा डन है। अब हम नेक्स्ट इतवार को जाएंगे, अब हमारी में हिम्मत नहीं है। शुक्र है कि हम साथ हैं और हम खुश हैं और हम ये कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही है। तो आज का दिन तमाम हुआ, अब हम घर जाके रिलैक्स करेंगे।